चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब टैक्सी की सवारी की है। यात्रा में राहुल गांधी ने टैक्सी ड्राइवर से कई सवाल भी किए और एक कैब ड्राइवर, डिलीवरी एजेंट जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायजा लिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप की हत्या के मामले में ममता सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल बीजेपी और सीबीआई ने ममता सरकार को घेरा, वहीं अब इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों ने भी ममता सरकार के उठाए कदमों पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी से पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल घोष ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप रिलायंस पवार का एक प्लांट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसी डील पर अडानी ग्रुप 2400 से 3000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेसी विधायक जिशान सिद्दीकी ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जन सम्मान यात्रा में हिस्सा लिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बीते सप्ताह ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना पर डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच तृणमूल नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं। महाराष्ट्र के सत्ताधारी एनडीए यानी कि महायुक्त गठबंधन में सब कुछ समान नहीं चल रहा है। कभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी के बीच खटपट की खबरें आती है तो कभी इन दोनों नेताओं के बीच फाइनलों के निपटारे को लेकर रसाकसी की खबरें आती है। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को भूस्खलन के कारण स्थानीय लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए केरल सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विभिन्न बैंकों से केरल के वायनाड में भूस्खलन में मरने वाले और प्रभावित लोगों के कर्ज माफ करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कर्ज माफ करने से बैंकों पर कोई असहनीय बोझ नहीं बढ़ेगा। बता दें कि वायनाड भूस्खलन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामों में तर्क दिया है कि 3 तलाक की प्रथा विवाह की सामाजिक संस्था के लिए घातक है और यह मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बहुत दयनीय बनाती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा फाइनल हो गया है। 23 अगस्त की शाम को यहां पहुंचेंगे। 24 और 25 को बैठक के बाद 25 की शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने अभी कोई तारीखों के ऐलान नहीं किए, लेकिन राज्य में चुनावी माहौल गुलजार हो गया है। सभी दल अपनी अपनी बिसातें बिछाने में जुट गए हैं। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र मंत्रालयों में अहम पदों पर भर्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और इस विवादित पहल की परत दर परत खोलते हुए कहा कि आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भरपाई चक्रव्यूह है। रक्षाबंधन पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण देकर जनहित में बड़ा निर्णय लिया है। अब भारत के लोकतंत्र की ताकत पूरा विश्व देखेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर आलोचना की है। 15 अगस्त को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन किया था। उन्होंने इस दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि बार बार होने वाली चुनाव देश के प्रगति में रुकावट डालते हैं
और देश को एक साथ एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। शरद पवार ने पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी असहमति जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में भी ऐसा ही मौसम देखा जा रहा है। आईएमडी के माने तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम का ऐसा ही रुख देखने को मिलेगा। हालांकि इसी बीच हल्की बारिश या फुलहारे राहत पहुंचा सकती है, लेकिन भारी बारिश के आसार नहीं है। भारत ने दुनिया के विकासशील देशों ग्लोबल साउथ के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े नीति निर्माता और विशेषज्ञों को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। 15 ग्लोबल साउथ के 30 स्वास्थ्य नीति निर्माता और विशेषज्ञ इसमें भारत आए हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसमें जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहे वार पलटवार के बीच अब कांग्रेस भी इसमें कूद गया है। कांग्रेस ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों के हितों और उनके अधिकारों से समझौता कर सरेंडर किया है। इधर अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के कामकाज पर सवाल उठाया है। पंजाब सरकार ने लड़कियों के नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में अब फायर ब्रिगेड विभाग ने लड़कियां भी काम करेगी, जल्द ही नियुक्ति भी की जाएगी। वहीं उन्होंने आंगनवाड़ी के लिए 3000 नियुक्तियां करने का भी ऐलान कर दिया। मान ने कहा है कि बहन बेटियों को पंजाब सरकार की तरफ से तोहफा है।